हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या का पार्ट 3 वीडियो है। मैंने पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नमाला 1 के एक के प्रश्न नंबर पहला से लेकर 5वां तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम पार्ट 3 वीडियो में हम इससे आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 96वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 96वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो उचित गुणधर्म मैंने जो गुणधर्म पढ़ाया था, जैसे योग का सहचर नियम, गुना का सहचर नियम, ठीक ना, ऐसे पढ़ाया था ना। तो इसी का क्या उपयोग करना है और क्या बनाना, क्या प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए। प्रश्न क्या है? 4/15। पहला प्रश्न क्या है? 4/15 प्लस 2/21 प्लस -8/15 फिर प्लस 5/21। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो ऐसा प्रश्न है, तो सबसे पहले क्या, इसको ये दोनों है ना, इसको कोष्ठ में बंद कर दिए। ठीक है, चलिए। तो 4/15 प्लस 2/21 प्लस -8/15 प्लस 5/21, ये दोनों क्या कीजिए, कोष्ठ में बंद कर दिए। ये कौन सा नियम हो गया? योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम से। ठीक है, अब चलिए, अब क्या कीजिएगा, इसमें क्या क्रम को चेंज कर दीजिए। इसमें क्या कीजिए, क्रम को चेंज कर दीजिए। आइए देखते हैं, क्रम को चेंज करते हैं। यानी कि 4/15 प्लस -8/15 प्लस 2/21 प्लस 5/21, क्या कीजिए, क्रम को क्या कर दिए, हम चेंज कर दिए। ठीक है, चलिए क्या होगा, योग का क्रम विनिमय नियम से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कीजिएगा, अब एक बार इसको और इसको ले लीजिएगा और एक बार इसको और इसको ले लीजिएगा। यानी कि 4/15 प्लस -8/15, ठीक है, फिर प्लस 2/21 प्लस 5/21। ठीक है, अब क्या इशू लिखिएगा, योग का साहचर्य नियम से। योग का साहचर्य नियम से, योग का साहचर्य नियम से। चलिए अब सॉल्व कीजिए। कितना है एलसीएम? 15। तो 4 प्लस -8 हो जाएगा, फिर प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 2 प्लस 5। ठीक है, चलिए अब घट कितना आएगा, तो घट क्या आएगा, -4/15 प्लस 7/21। ठीक है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 105। कितना, 105। 15 × 105, 15 × 105 और 7 × 28 प्लस कितना, 21 × 105। ठीक है, और 7 × 35, घटे कितना आएगा, यानी कि 7/105, 7/105। ठीक है, 7/105 काटिए, 7 बार में केवल कर जाएगा, यानी कि 15 बार में, यानी कि 1/15 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार आप क्या, छठा का पहला बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, छठा का पहला मैंने बता दिया, दूसरा बना लीजिएगा, तीसरा बना लीजिएगा और चौथा बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है। क्या दो संख्याओं का योगफल, लिख लीजिए, दो दिक्कत दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल दे रखा है। कितना दे रखा है योगफल? तो -2/3, -2/3 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है, और उसमें से एक संख्या, यानी कि पहली संख्या, क्या पहली संख्या क्या दे रखा है, 1/4 है, 1/4 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल है, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली संख्या कितना है जी, पहली संख्या 1/4, दूसरी संख्या कितना x, और योगफल कितना है -2/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, तो -2/3, किस में प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी कि 1/4। एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 12, ठीक है। 4 तिहाई 12, यानी कि 4 दूना के 8, माइनस 300 के 12, यानी कि 3, कितना आ गया -11/12। इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, साफ कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त हो। तो आपको पता है जी कितना जोड़ना है, नहीं पता है, ठीक है ना। तो माना कि अज्ञात संख्या x, यानी कि कोई जो संख्या ज्ञात नहीं है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि 8/13, अब कितना जोड़ना है, तो x को जोड़ना है। तो 8/13 प्लस x कितना प्राप्त हो रहा है, तो -5 के बराबर प्राप्त हो रहा है। सॉल्व कर लीजिए। तो -5 माइनस 8/13, ठीक है। चलिए x बराबर एलसीएम लीजिए 13 कितना हो जाएगा, 13×5 65 -8, जोड़ लीजिए। जोड़ कितना आएगा, यानी कि 65 और 7 अब -8, यानी कि 73/13। तो क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो क्या आएगा, तो -5/8/13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत अरे यार ठीक आ गई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन नंबर 9 साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि 4 में कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर प्राप्त हो। 4 में कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। तो कितना घटाना हमको पता है जी नहीं। तो माना कि अज्ञात संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब कितना घटाना है, तो -x को घटाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला, 4 में, यही ना बोला है जी 4 में। तो 4 माइनस x घटाना है, और कितना प्राप्त हो रहा है, तो 1/9 के बराबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए तो -x बराबर 1/9 -4, ठीक है। तो -x एलसीएम क्या जाएगा 9, तो 1 माइनस 9 चौके 36, ठीक है। तो -x घर कितना जाएगा, -35/9, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 100 कितना आ गया 35/9, इससे क्या जाएगा आंसर। यानी कि पूर्णांक में बात करें तो पूर्णांक में यानी कि 3 पूर्णांक 8/9 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या प्रश्नमाला 1 के ये क्या होगा, समाप्त हो गया, ठीक है। 1 के क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम देख लेते हैं, मैंने क्या छठा प्रश्न में पहला ही बताया था। चलिए अब देख लेते हैं छठा का, देख लीजिए आप कि वहाँ देख लीजिए छठा का, आप देख लीजिए चौथा कि वहाँ देख लीजिए छठा का चौथा आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए साफ कर देते हैं। छठा का आप चौथा देख लीजिए। छठा का चौथा प्रश्न क्या है, 8/17 प्लस माइनस 7 कितना है 36 प्लस 4/51 फिर कितना है प्लस 11/18, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। मैंने क्या बोला था कि ये दोनों के लीजिए कोष्ट में। चलिए तो 8/17 हो जाएगा ना, प्लस -7/36 प्लस 4/51 प्लस
11/18। चलिए इसको क्वेश्चन कीजिए। 51 है, 51 नहीं है, 51 है। चलिए क्या है, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम से, ठीक है। चलिए तो 8/, अब क्या कीजिएगा, इसमें अंक को क्या कीजिए, एक्सचेंज कर दिए, यानी कि क्या चेंज कर दीजिए, यानी कि अब यहाँ पर अंक क्या क्या कीजिएगा, चेंज कर दिए, ठीक है। यानी कि इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, यानी कि अंक को क्या कीजिए, बदला बदली कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो 8/17 प्लस 4/51 माइनस 7/36 प्लस 11/18, ये क्या, योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय नियम से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। नहीं, अब क्या कीजिए, एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको और इसको ले लीजिए, ठीक है। तो 8/17 प्लस 4/51, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस कितना, माइनस 7/36 प्लस 11/8, ये कौन सा नियम हो गया, तो योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 17 और 51 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। केवल कटेगा 17, क्यों कटेगा 17 51 क्यों कटेगा, 4 बार में, क्यों कटेगा 4 बार में, 7 28 प्लस 4 हो जाएगा। चलिए प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 36, कितना हो जाएगा 36, तो -7 28 36 यानी कि 22, ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए, जोड़ कितना आएगा 28, जोड़ के सॉरी यहाँ 24 ना होगा जी, 24 होगा, 18 के 24, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 18 के 24, कितना हो जाएगा 28/51 प्लस, ठीक है। अब जोड़िए, जोड़ कितना आएगा, 22 में से 7 कितना बचेगा 15, यानी 15/36। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 612, कितना हो जाएगा 612, कितना हो जाएगा एलसीएम 612, कितना बार कटेगा, तो 36 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 336 प्लस एक कटेगा, कितना 51 बार में गुना कीजिए, कितना जाएगा 255, जोड़ लीजिए कितना आएगा 551/612, काटिए, ठीक है। एक आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा तो काटिएगा, कटेगा कितना से कटेगा 3 से, कितना से कटेगा 3 से, यानी कि 157, कितना से कटेगा 3 से 204, तो आंसर कितना आ जाएगा 197/204, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है ना। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।